चिड़ियों की ये मासूम चहचहाहट और मोहन की मुरली की ये माधुर्य भरी गूंज मन को जैसे किसी और ही लोक में ले जाती है। और ऐसा ही प्रभाव है गीता के प्रत्येक श्लोक में छुपे उस जीवन रहस्य का जो सचमुच मन को स्वस्थ रखने का अनमोल मंत्र है। और मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में मोहन ने जो कुछ कहा उसकी चर्चा हमने 13वीं कड़ी में की थी। समत्व रूप बुद्धि, इस चर्चा को हमने समेटा था अपनी पिछली कड़ी अर्थात 13वीं कड़ी में। एक बार पुनः उस श्लोक का स्मरण करा देता हूं। माधव कहते हैं, दूरेण वावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम विच्छु कृपणा फल हेतवः। मित्रों, हमने समत्व योग की तो चर्चा की, लेकिन माधव ने वहां यह भी कहा कि समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। आइए जरा इस वाक्य के अंतर में निहित विचार पर विचार करते हैं। इस वाक्य में केशव ने कर्म करने का निषेध तो नहीं किया, किंतु सकाम कर्म अर्थात किसी फल की इच्छा को लेकर यदि हम कर्म करते हैं तो वो कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का होगा। यहां मधुसूदन मानव स्वभाव का अति सूक्ष्म विवेचन करते नजर आते हैं। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि राग द्वेष से रहित बुद्धि समत्व रूप बुद्धि है, और अगर इस बुद्धि से कार्य करेंगे तो वह कार्य अत्यंत उत्तम श्रेणी का मानवता के हित में एवं स्वयं के भी हित में होगा। किंतु यह बुद्धि सदैव ही स्थिर रहे, ऐसा सदैव तो संभव नहीं। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें उतार चढ़ाव होता ही रहता है। ये बुद्धि रहे, फिर भी हम सकाम और निष्काम कर्म करें, इस बात का निश्चय ये बुद्धि नहीं करती। अर्थात फल की आसक्ति का त्याग एक भिन्न प्रकार का अभ्यास है और समत्व रूप बुद्धि का अभ्यास भिन्न प्रकार का, किंतु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुरलीधर ने पहले ही फल की आसक्ति के त्याग के अभ्यास की बात की है और इधर वे समत्व रूप बुद्धि योग के अभ्यास की बात कर रहे हैं। अर्थात जीवन को अगर कुंठा रहित बनाना है
तो दोनों ही अभ्यास करने होंगे। अर्थात कुंठा रहित जीवन की नींव इन दो दीवारों पर खड़ी करनी होगी। अब आप स्वयं कल्पना करें कि एक ओर की दीवार आपने बेहद पुख्ता और मजबूत बना ली हो, और दूसरी ओर की दीवार या तो बना ही ना पाए या बनाई भी तो बेहद कमजोर और लचीली, तो भवन का क्या हाल होगा आप स्वयं सोच सकते हैं। अब अगर ऐसी दो दीवारों से हम ये उम्मीद करें कि इन पर भवन खड़ा भी होगा और वो स्थायी रूप से बहुत समय तक खड़ा रहेगा, तो ये स्वयं में ही उपहास की बात नहीं है। सच तो ये है कि हर स्तर पर उसका निर्माण निम्न कोटि का ही माना जाएगा। इसका अर्थ स्पष्ट है, दोनों ही दीवारों को पुख्ता और मजबूत बनाना होगा, तभी भवन अच्छी प्रकार से खड़ा हो सकेगा। इसी कारण गिरधारी ने कहा कि समत्व रूपी बुद्धि योग का अभ्यास करके भी अगर आप सकाम कर्म करते हैं तो वह अत्यंत निम्न श्रेणी का कार्य होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू फल का हेतु अर्थात स्वयं को फल का साधन मत बना। जो भी कर्म तुझे करना है वह समत्व रूप बुद्धि द्वारा निष्काम भाव से अर्थात बिना फल की इच्छा के कर। यही तुझे दीन भाव से मुक्ति देगा। यहां एक शब्द और आया, दीन भाव। ये दीन भाव क्या है? दीन भाव का अर्थ है स्वयं को दूसरों की तुलना में हीन, कमजोर या निम्न स्तर का समझना। अब यदि ये भाव मन में अपना स्थान बना लेता है तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अर्थात हीनता ग्रंथि के रूप में स्थायी रूप से बस जाता है, और तब व्यक्ति का विकास रुक जाता है, क्योंकि उसके विकास की हर राह में ये भाव अवरोध रूप में खड़ा हो जाता है। जैसे ही हमारे मन में फल प्राप्ति की इच्छा रहती है, ये भाव आता है, और यदि ये इच्छा नहीं रहती है तो ये भाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और हम प्रत्येक स्थित परिस्थिति या व्यक्ति के सम्मुख अपने पूरे तेज के साथ खड़े होकर उसका सामना कर सकते हैं। इसी कारण मुरलीधर ने ये कहा कि समबुद्धि हर स्थिति में तेरा रक्षा कवच साबित होगी, क्योंकि जब हम समत्व रूप बुद्धि से कोई भी कार्य निष्काम भाव से करेंगे तो हमारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाएगा जो हमारे विरोधियों को भी हमारी ओर पग बढ़ाने से रोकेगा, और हमारे सहयोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। बहुत धन्यवाद।